दावत और मेहमान नवाजी की बरकत ज़िंदगी को खुशी और सुकून से भर देती है। एक अच्छी सी दावत, अच्छे तरीके से की गई मेहमान नवाजी रिश्तों को ना सिर्फ मजबूत करती है बल्कि अल्लाह की रहमत और बरकत भी हमारे साथ शामिल होती है ऐसा करने से। तो आज के व्लॉग में आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि किस तरह से मैंने अकेले एक दावत होस्ट इफ्तार आइटम से लेकर डिनर की सारी रेसिपी स्टेप बाय स्टेप मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, आप लोगों के सामने मैं बनाऊंगी। और यहाँ पर मैं बताती चलूँ अपनी प्यारी बहनों को जो फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे आई हैं या जो पहली दफ़ा मेरा ब्लॉग देख रही हैं कि ये आसान नहीं था, क्योंकि सिर्फ 16 दिन हुए हैं मैंने इस घर को सेट किया है। जो लोग नहीं जानते उनको मैं बताती चलूँ कि पहले मैं कंबाइंड फैमिली में रहती थी, लेकिन कुछ वजूहात की वजह से अब मैं एक सेपरेट अपार्टमेंट को मैंने रिसेंटली सेट किया है और अभी भी सेटिंग चल रही है। ये इसलिए आसान नहीं था क्योंकि नॉर्मल दावत पे हर चीज़ घर में रेडी होती है, टेंशन नहीं होती, घर के बर्तन होते हैं, घर वालों के सबके बर्तन कंबाइन यूज़ हो रहे होते हैं, तो वो आप ज़ाहिर है दावत में इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर मेरे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज था कि मैंने छुरी, कांटे, चम्मच से लेकर एक एक चीज़ को सेट करना था और नई जगह पे, नए माहौल में, नई इन्वायरमेंट में, नए किचन में किस तरह से इस दावत को मैं प्रिपेयर करूँगी, सारा कुछ आप लोगों के साथ शेयर। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू होम मेकर विद। जी हाँ, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर दें और बेल आइकन पे क्लिक कीजिएगा ताकि आपको मेरी वीडियोस के लेटेस्ट नोटिफिकेशन आ जाए। आज का व्लॉग बहुत कमाल का है। ये सारी आइटम्स मैंने खुद प्रिपेयर की हैं, वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप, सब कुछ आप लोगों के साथ जो है मैं शेयर करने वाली हूँ। इससे पहले इस तरह के व्लॉग्स मैंने शेयर नहीं किए क्योंकि मेरे पास लिमिटेड रिसोर्सेज थे, मैं कंबाइंड फैमिली में रहती थी। आपको पता है, सब लोग समझते हैं इस चीज़ को कि आप उस तरह से जितने क्रिएटिव होते हैं, जितने आप कैपेबल होते हैं, वो चीज़ें आप वहाँ पर नहीं कर सकते। तो यहाँ पर कुछ ही दिनों में जितना भी मेरा किचन पे हाथ सेट हुआ है ना, मैंने कहा चलें जनाब जल्दी से एक दावत को होस्ट करते हैं। और इंशाल्लाह ताला अपकमिंग व्लॉग्स में भी मैंने दावतें बहुत सारी आप लोगों के साथ शेयर करनी है। तो जनाब यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप चीज़ें अब मैं बताऊँगी एक एक करके। सबसे पहले जो है ना, जो बहुत इंपॉर्टेंट काम था वो ये था कि मैंने एक दिन पहले, 2 दिन पहले मैंने जाकर गोश्त ले आई थी, क्योंकि यहाँ पर इस तरह होता है कि आपको ना ऑर्डर करना होता है। अगर आपको फ्रेश चिकन या फ्रेश मीट, गोश्त, मटन वगैरह चाहिए अपनी मर्जी का, तो आप जाकर पहले जो है और जब कभी भी आप दावत होस्ट करें ना, हमेशा चिकन मटन काफ़ी चीज़ होती है ना, वो आप पहले मंगवा लिया। ऑलरेडी जब चीज़ें सारी की सारी पड़ी होती है ना, आपको एंड टाइम पे या तो खुद जाकर मार्केट से चीज़ लानी नहीं पड़ती या ना किसी को भेजना पड़ता है। और जब इस तरह से हर चीज़ घर में ऑलरेडी अवेलेबल हो ना, तो फिर काफ़ी ज़्यादा आसानी हो जाती है और इंसान काफ़ी आसानी के साथ सारी रेसिपीज़ को अच्छे तरीके से, अच्छे टेस्ट के साथ बना सकता है। वैसे तो बहुत सारी डिशेस बन जाती हैं, लेकिन हर डिश का टेस्टी होना भी ज़रूरी है। ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज था, क्योंकि नॉर्मली जब भी कभी आपने देखा होगा, कभी आप बुफे पे जाएं या इफ्तारी के किसी ग्रैंड फंक्शन पे जाएं, तो फिर इस तरह से होता है कि कुछ चीज़ें अच्छी होती हैं, कुछ चीज़ें टेस्टी होती हैं, लेकिन कुछ चीज़ें मज़े की नहीं होती हैं, क्योंकि जब आप बहुत सारी चीज़ें एक साथ बना रहे होते हैं ना, तो मुश्किल हो जाता है। खैर चलें, इस टॉपिक पे हम आते हैं, लेकिन उससे पहले डाइनिंग टेबल जो है ना, उसका हम यहाँ पर इफ्तिताह करते हैं। और ये जो डाइनिंग टेबल है, ये हैबिट है, मैंने एस्थेटिक फर्नीचर से बनवाई है ऑर्डर पे, और इसको उन्होंने 10 दिन में तैयार कर दिया था। ये सारी कस्टमाइज्ड है। इसका जो कलर है, कॉम्बिनेशन या जो भी इसकी सारी चीज़ें हैं, वो मैंने खुद जो है वो डिज़ाइन की थी अपनी मर्ज़ी से। और इसके ऊपर इंशाल्लाह ताला बाद में डिस्कस करेंगे डिटेल, क्योंकि अभी जो है ना हमारा टॉपिक जो है वो दावत व्लॉग है। तो ये जनाब शीट आप देख सकते हैं, ये सदर बाज़ार से मैं 2-3 दिन पहले चली गई थी और शीट्स ले आई थी, और भी बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें लाई थी, वो इंशाल्लाह नेक्स्ट ब्लॉग में शेयर करूँगी। ये शीट मैंने इसके ऊपर इसलिए बिछाई है क्योंकि अक्सर जो है ना गंदे निशान लग जाते हैं ऑयल के, घी के। वैसे तो ये वॉशेबल है, सच इसके ऊपर जो है ये टर्किश वुड के ऊपर टर्किश शीट लगी हुई है, जो कि बहुत आसानी से साफ़ हो जाती है। बट मैं चाह रही थी एक नीट सी लुक आए, क्योंकि घर का साफ़ होना, नीट एंड क्लीन होना, चीज़ों का वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जब आपके पास फुली चार्ज होता है ना घर का, चीज़ों का, इन्वायरमेंट का, तो आप बहुत अच्छे तरीके से चीज़ों को एग्जीक्यूट कर सकते हैं, अपने आइडियाज़ को एग्जीक्यूट कर सकते हैं और घर को बड़े अच्छे तरीके से नीट एंड क्लीन कर सकते हैं। जहाँ पर, जिस घर में आपकी अथॉरिटी ही ना हो चीज़ों को उस तरीके से सेट करने की, वहाँ पर डेफिनेटली आप जो है ना उस तरह से ना तो ग्रो कर पाते हैं, ना उस तरह से आप के जो क्रिएटिविटी है ना वो बाहर निकल सकती है। अच्छा, यहाँ पर जो है ना ये मैंने टेबल मैट्स ऑर्डर कर दिए थे। इंशाल्लाह ताला इसके बारे में आपको इंस्टाग्राम पे मैं इसकी वीडियो पोस्ट कर दूँगी, रील के। ये मैंने कहाँ से लिया है, किस पेज पे लिया है। यहाँ पर ये देख सकते हैं, बहुत प्यारा सा ये फ्लोरल प्रिंट था। आपने मुझे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है कि ये कैसा लगा। इसकी जो चिड़िया थी ना, ये जो आप देख सकते हैं ऊपर पैरेट बना हुआ है, इसको समझ नहीं आ रही थी कि मैं ऊपर करूँ कि नीचे करूँ। खैर हमने इसको सेट कर लिया, और साथ साथ जो ये इसके
लवाजमात होते हैं डाइनिंग टेबल के, ये भी जो है इसके ऊपर हमने सेट कर दिया। अच्छा जी, अब हम आ जाते हैं किचन पे। अच्छा, दावत तैयार करने का ना, और ये चैलेंज हो कि हर आइटम मज़ेदार हो, उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि किचन नीट एंड क्लीन हो, साफ़ सुथरा हो, चीज़ों को आपने अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज़ करके रखा हो। ये मैंने अपनी प्यारी बहनों की वजह से ना ये स्पाइस बॉक्सेस ऑर्डर किए हैं। उसकी वजह ये कि जब मैं रेसिपीज़ बना रही होती थी ना, तो मेरी बहनें मुझे कहती थी आप ही रेसिपी साथ साथ बताएं। तो जब ऊपर लिखा होगा, उर्दू में भी लिखा है, इंग्लिश में भी लिखा है, समटाइम्स हम किसी टॉपिक पे डिस्कस कर रहे होते हैं तो ये आप पढ़ सकते हैं। साथ ही ये जो इस्लाम जा रहा है, इसकी असल जगह जो है ना, ये रमज़ान के सारे बैठे टेबल के ऊपर है कि पहले आप दुआएं मांगें और साथ जो है इन आयात को पढ़ें और सबको एक एक जो ये चिट है ये पकड़ाएं और सब जो है वो दुआएं पढ़ें। तो मैं कहती हूँ क्या ही बात है, इसको हमने इस्तेमाल किया है बहुत अच्छा। इससे पहले जो लोग नहीं जानते उनको मैं बताती चलूँ कि ये मैंने ड्रेसिंग टेबल पे रखा था। जो मेरी पुराने व्लॉगर सब्सक्राइबर्स हैं उनको आइडिया होगा कि ये मैंने पहले कहाँ रखा था, लेकिन इसकी असल जगह यहीं पर बनती है ताकि सब जो है ना घर वाले इसमें से निकाल के पढ़ें और जैसा भी आप फील करें। अच्छा, ये जो है ना बेडशीट मैंने एक न्यू लेकर आई थी, ये भी मैं सदर से ही लेकर आई थी। मैंने बच्चों जो कमरा था ना, मैं चाह रही थी क्योंकि मेरे पास बेडशीट्स कम हैं, मेरी बहुत सारी बेडशीट्स जो हैं वो वहीं पे उसी घर में पड़ी हैं, पुराने वाले घर में, जो कि मैं यहाँ पर नहीं लेकर आई क्योंकि वहाँ पर भी समटाइम्स आपको ज़रूरत पड़ सकती है। तो कुछ मैं चाह रही थी कि न्यू ले लूँगी, कुछ जो है वो जो सही कंडीशन में है वो मैं इस्तेमाल कर लूँगी, कुछ मैंने वैसे ही शिफ्टिंग के दौरान ही जो है ना वो इस्तेमाल कर ली थी, जो घिस गई थी थोड़ी, तो सामान बांधने के लिए वो काफ़ी काम आ गई थी। तो कुछ जो थी वो मैंने अपनी वो डीक्लटर कर दी थी। तो बस इसलिए इन शॉर्ट कह लें कि मेरे पास बेडशीट्स का स्टॉक कम हुआ है, ना सिर्फ बेडशीट्स का बल्कि मेरे पास छुरी कांटे चम्मच भी नहीं थे। और मुझे पता है बहुत सारी ख़वातीन को ना हैरानी हो रही होगी मेरी बात सुन के और सोच रही होंगी वो, लेकिन बहुत मुश्किल होता है एकदम से शिफ्ट होना। और इसका ना बहुत प्यारा जवाब भी मैं दूंगी क्योंकि बहुत सारे लोग जो है ना, मुझे पता है इस चीज़ का क्वेश्चन करते हैं कि आप क्यों उस घर से आई हैं और आप क्यों यहाँ पर मूव हुई हैं। तो मेरे पास ना बहुत जवाब होते हैं लेकिन मैं दे नहीं सकती। उसकी वजह यह है कि मैं हर चीज़ को पब्लिक नहीं करना चाहती। बस मैं आपसे एक ये बात कहूँगी, जो कोई इस चीज़ को नेगेटिवली पोर्ट्रे करता है ना, देखें कोई भी इंसान, कोई भी औरत, कोई भी कह लें चिड़िया, अपनी चिड़ियों का घोंसला उठाकर सेट हुआ हुआ घोंसला एक जगह से उठ के दूसरी जगह नहीं जाती कभी भी बग़ैर किसी वजह के। तो आप सोचें कि कोई क्या ही वजह होगी कि वो चिड़िया जो है अपनी चिड़ियों का घोंसला उठाकर किसी और जगह गई है। सेकंड क्वेश्चन ये आता है कि क्या आप अपनी मर्ज़ी से गए हैं? तो बिल्कुल हम अपनी मर्ज़ी से गए हैं और इसमें टोटली हमारी अपनी मर्ज़ी, हालांकि सब ये चाह रहे थे कि हम ना जाएं, लेकिन हम अपनी मर्ज़ी से गए हैं अपने बच्चों की बेटरमेंट के लिए, अपने फ्यूचर के लिए और अपनी मेंटल सेटिस्फेक्शन के लिए। मेंटल पीस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और थर्ड क्वेश्चन जो है वो मैं वीडियो में आपको आगे जाकर उसके बारे में बात करती हूँ और एक और टॉपिक पे बात करूँगी कि जो व्लॉगर्स इस चीज़ को पोर्ट्रे कर रहे हैं कि भाई घर में सबके साथ इकट्ठे रहना चाहिए, सब का जो है वो ख्याल रखना चाहिए, हर चीज़ करनी चाहिए, इस तरह से जो है निकल कर जाना, इस चीज़ को अगर कोई नेगेटिवली पोर्ट्रे कर रहा है ना, तो उसके लिए भी मेरे पास बहुत खूबसूरत जवाब है, वो मैं आपको आगे जाकर दूँगी। यहाँ पर जनाब दावत का ना प्रेपरेशन का ऑफिशियली आगाज़ हो गया हुआ है। अच्छा, बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप लहसुन अदरक का पेस्ट जो है ना वो बना कर रख लें। लहसुन अदरक का पेस्ट मैं हमेशा से, आप लोग जो मुझे जानते हैं, आप लोगों को पता होगा कि मैं हमेशा से बना के रख लेती हूँ। यहाँ पर मैं ना थक गई थी थोड़ा, मैं बैठ गई थी क्योंकि सुबह सुबह का टाइम था और मैं, आपको पता है कि काफ़ी दिनों से मुझे रेस्ट का भी टाइम नहीं मिला हुआ, तो बस मैं चाह रही थी कि मेरी एनर्जी बच जाए। तो मैंने बैठ के सारा लहसुन छील लिया। मैंने एक स्टूल मेरे पास था, ये मैं पुराने घर में भी किचन में मैंने रखा हुआ था, तो बस ये मैंने किचन में रखा है। इसमें मैं बैठ के आराम से मैंने जिंजर गार्लिक छील के इसको मैंने पेस्ट बना लिया, थोड़ा सा ऑयल डालकर। तो इस तरह का पेस्ट आप बना कर रख सकते हैं। बहुत से लोग नेशनल का या डिफरेंट ब्रांड्स का भी यूज़ करते हैं, तो वो मुझे कंपैरेटिवली थोड़ा एक्सपेंसिव लगता है। तो बस ये मैंने बना लिया था। अब मुझे इसकी टेंशन नहीं होगी कि बार बार मैंने लहसुन अदरक को पीसना है। अच्छा जी जनाब, अब हम चलते हैं अपनी फर्स्ट रेसिपी की तरफ। सबसे पहली रेसिपी जो मैंने बनानी थी ना, वो बस मैंने ना स्टीम रोस्ट बनाना था। तो उसके लिए सबसे पहले मैंने वो चीज़ें करनी थी जिनको मैंने लाइक जैसे मैरिनेशन हो गई या फिर स्वीट डिश हो गई या फिर रशियन सैलड वगैरह हो गई, जिन चीज़ों को बनाकर हमने फ्रिज में रख देना है और बाद में काम मतलब उनको इस्तेमाल करना है। तो उसमें मैंने सोचा कि सबसे पहले ना मैं मैरिनेशन कर लेती हूँ। तो यहाँ पर मैंने दही इस्तेमाल कर लिया। ये बहुत अच्छा दही यहाँ से मिलता है, मलाई वाला, बहुत ही कमाल का दही है। अच्छा, ये मैंने इसमें ऐड कर दिया। साथ मैंने इसमें चिली फ्लेक्स ऐड कर दी हैं, सूखा धनिया ऐड कर दिया है, इसमें नमक मैं ऐड करूँगी, लाल मिर्च ऐड करूँगी और जो मेन इसमें जो चीज़ है ना वो तिक्का मसाला जाएगा। बेसिक मसाले वही जो आप सब इस्तेमाल करते हैं, लेकिन बस इसमें मैंने तिक्का मसाला ऐड कर दिया है। लेमन जूस मैंने इसमें ऐड किया है, थोड़ा सा सोया सॉस ऐड किया है और ये मैंने तिक्का मसाला ऐड करके, थोड़ा बहुत ज़्यादा नहीं डालना क्योंकि गेस्ट जो है ना वो बहुत ज़्यादा होता है। कुछ लोग, हर घर का एक अपना टेस्ट होता है, कुछ लोग बहुत स्पाइसी खाते हैं, कुछ लोग कम स्पाइसी खाते हैं, तो बस मैंने इतना ज़्यादा इसमें नहीं ऐड
ऐड किया स्पाइसेस वगैरह। तो बस इसको मैंने मैरिनेट कर दिया था और मैंने एक बोल लेकर उसके अंदर मैंने रख के इसको डाल के फ्रिज में रख दिया और मैं इसको बाद में अब पकाऊंगी ताकि इसके अच्छे तरीके से जो मसाला है इसमें रच बस जाए। अब जनाब हम प्रेपरेशन करते हैं अपनी सेकंड डिश की, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि टाइटल में भी मैंने मेंशन किया है, शादियों वाली मटन कढ़ाई। इसके लिए ना मैंने ये रान का यहाँ पर गोश्त मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। मैं पहले ही जाकर ये ले आई थी। गोश्त लाना मुझे लगता है असल टास्क होता है, जब आ जाए ना फिर एक दफ़ा टेंशन नहीं होती है। इसको अब हमने क्या करना है, सबसे पहले ना जब भी मैं गोश्त बनाती हूँ, कढ़ाई बनाती हूँ या कुछ भी, तो मैं उसके अंदर पानी ऐड करके ना एक लाइट सा जब बॉयल आता है उसमें कह लें कि उसका जो वैसे तो स्मेल नहीं होती, बिल्कुल साफ़ सुथरा गोश्त है, लेकिन फिर भी अपनी तसल्ली के लिए ना एक दफ़ा एक बॉयल देकर मैं उसको स्टेन कर लेती हूँ और फिर दोबारा से उसको मैं स्टार्ट ले लेती हूँ पकाने का। अच्छा, यहाँ पर ना टमाटर, प्याज और ये सारी चीज़ें जो हैं ये मैंने काट कर साथ साथ रख ली। जितनी देर में आपका जो पानी है उसमें बॉयल आ रहा है उतनी देर में साथ साथ जो है वो ये कटिंग हो जाएगी। मेरी हमेशा ये आदत है कि मैं मल्टीटास्किंग करती हूँ, साथ साथ अगर मैं किचन में खड़ी हुई भी हूँ मेरी कोशिश ये है कि मैं एक टाइम पे 2-2 3-3 चीज़ें कर लूँ। ठीक है, मेरे पास ये भी ऑप्शन थी कि मैं बाहर जाकर डाइनिंग टेबल पे बैठ के आराम से कटिंग कर लेती, लेकिन फिर मैं साथ साथ जब खड़ी होती हूँ ना किचन में, अभी वैसे भी मौसम ठीक है, अभी इतनी गर्मी नहीं है, किचन में खड़ा हुआ जाता है, तो बस फिर कोशिश यही करनी चाहिए कि साथ साथ चीज़ों को कर लें। अच्छा, मैंने क्या किया कि इसके अंदर से मैंने जो पानी है वो निकाल लिया था और उसके बाद मैंने थोड़ा सा ऑयल ऐड करके मैंने इसमें जिंजर गार्लिक का पेस्ट डाल दिया है। प्याज मैंने इसमें शुरू में ऐड कर दिए हैं और उसके बाद वही बेसिक स्पाइसेस जो हम हमेशा सालनों में इस्तेमाल करते हैं, नमक, लाल मिर्च, सूखा धनिया वगैरह, ये सारी चीज़ें जो हैं मैंने इसमें थोड़ी थोड़ी ऐड कर दी हैं। ज़्यादा नहीं डाली, भर भर के नहीं डाली, बिल्कुल आधी चम्मच मैंने इसमें डाली है। बाद में जब भुनाई हो रही होगी ना तब मैं इसको एक दफ़ा सेट कर दूँगी। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हल्दी और ये सारे स्पाइसेस मैंने यहाँ पे रख दिए। अच्छा, मुझे एक कमेंट आया था कि आपका जो पहले वाला स्पाइस बॉक्स था ना वो एक फूल टाइप बना हुआ था, गोल सा बॉक्स था, उसी के अंदर सारे एक साथ थे और एक दफ़ा ढक्कन बंद करो और उठाओ तो वो सारे डाल दो। तो वो वाकई यूज़र फ्रेंडली था काफ़ी ज़्यादा, लेकिन उसमें एक ये चीज़ थी कि एक तो वो बहुत ज़्यादा पुराना हो गया था, प्लस उसमें ना अगर ढक्कन खुला रह जाए ना तो उसमें फ्रेशनेस नहीं आती, मसालों की जो खुशबू होती है या अक्सर उसमें जो है ना कीड़ा वगैरह भी लग जाता है। तो बस इस वजह से वो मैंने जो है ना उसको मैंने स्किप कर दिया है और मैं ये वाले स्पाइस बॉक्सेस छोटे छोटे यूज़ कर रही हूँ। बहुत से क्वेश्चन आते हैं कि आपने कहाँ से ये बाय किए हैं, तो ये packet.pk से मैंने बाय किए हैं, स्टिकर साथ इनके मिलते हैं और इसका स्टैंड भी मैं लेकर आई हूँ। अच्छा जनाब, इसके अंदर जो मटन कढ़ाई थी उसमें मैंने टमाटर वगैरह डाल के उसको मैंने हाफ़ कुक कर लिया था और बाकी अब ये टमाटरों के और दही के मसाले के अंदर गलेगा खुद ही से गोश्त। ठीक है, गोश्त का गले होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर गोश्त में थोड़ा सा भी कच्चापन होना तो ट्रस्ट मी वो बहुत बुरा लगता है। अच्छा जनाब, अब हम चलते हैं अपनी थर्ड डिश की तरफ। ये जो है मैंने मैक्रोनीज़ में ले आई थी, छोटी वाली मैक्रोनी एक लेकर आनी है आपने। रशियन सैलेड में ये वाली बहुत अच्छी लगती है, वैसे आपकी अपनी चॉइस है, जो भी पास्ता फॉर्म में चीज़ पड़ी है आप यूज़ कर सकते हैं, कोई इसमें हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। लेकिन यहाँ पर ये छोटे साइज़ की मुझे ज़रा अच्छी लग रही थी। मैंने ऑलपर्स की क्रीम मंगवा ली थी, 2 मैंने शुरू में मंगवाई थी क्योंकि मैंने क्वांटिटी ज़्यादा बनानी थी। यहाँ पर मैं बताती चलूँ कि ना सिर्फ मैंने गेस्ट के लिए अफ्तारी बनानी है बल्कि मैंने ये डिस्ट्रीब्यूट भी करनी है कुछ, क्योंकि जब से मैं इस घर में आई हूँ कभी कहीं से अफ्तारी आ रही है, कभी कहीं से खाना आ रहा है, कभी कहीं से आ रहा है। माशाल्लाह इतना प्यार मोहब्बत, इतना मैं कहती हूँ कि ऐसे टाइम पे आप लोगों को ऐसे टाइम पे पता चलता है कि अल्लाह ताला ना कभी भी इंसान को अकेले नहीं होने देते हैं। मेरा तो इतना इस चीज़ पे पक्का बिलीव हो गया ना कि अल्लाह ताला कभी भी, अल्लाह ताला अगर छोटी मोटी कोई हमसे आजमाइश ले लेना तो वो हमें कभी अकेला नहीं छोड़ते, हर मुश्किल के साथ आसानी है। अब मैं जो नेक्स्ट क्वेश्चन था ना उसका मैं आंसर भी करूँगी और जो व्लॉगर्स इस चीज़ को नेगेटिवली पोर्ट्रे कर रहे हैं उनको भी मैं बहुत प्यारा सा मासूमाना जवाब दूँगी, ठीक है, ताकि वो सोचें इस चीज़ को और कभी भी किसी के बारे में बात करने से पहले 10 दफ़ा सोच लें कि कहीं, मैं कहती हूँ कि ऐसा ना हो जाए कि कोई किसी का ज़ख़म, और आपके व्लॉगर्स को कह रही हूँ कि आपके जो अल्फाज है ना वो एक नमक की भरी हुई मुट्ठी की तरह हो और उसका जो ज़ख़म है ना उसके ऊपर वो आप रखें और उसको मल दें। कभी भी इस चीज़ से डरें कि कोई इंसान कितना ज़्यादा किसी चीज़ से गुज़रा है और आप जस्ट एक ये चीज़ कह दें कि घरों को जो है वो जोड़ के रखना चाहिए और इस तरह से मूव आउट नहीं करना चाहिए, कंबाइंड फैमिली में ही रहना चाहिए। तो ये चीज़ें जो है ना, मैं कहती हूँ कि हर घर अलग होता है और हर घर के लोग अच्छे होते हैं, मैं ये नहीं कहती, लेकिन मेरी बात याद रखिएगा। और क्योंकि लोग बहुत सारे पूछ रहे हैं ना कि आप क्यों आई हैं, तो याद रखिएगा तालाब सारा गंदा नहीं होता, मछलियाँ सारी गंदी नहीं होती हैं। एक तालाब को गंदा करने के लिए ना एक मछली भी काफ़ी होती है, ये मेरी बात आप याद रखिएगा। इससे ज़्यादा मैं आपको
खूबसूरत जवाब नहीं दे सकती। बहुत सारे लोग एग्री करेंगे, अभी भी जो बात को एग्री नहीं कर रहे या नहीं समझ रहे वो उनके लिए मेरे पास कोई फर्दर एक्सप्लेनेशन या कोई जवाब नहीं है। ठीक है जी। तो यहाँ पर ना किचन में मैं जब काम कर रही थी तो बच्चे भी आ गए थे और बच्चे भी माशाल्लाह काफ़ी एक्साइटेड होते हैं कि थी मम्मा मैंने मिक्स करना है, तो मैंने कहा चलो आप कर लो। अच्छा, यहाँ पर मैंने फ्रूट कॉकटेल ले लिया है, 2-3 तरह के होते हैं, डिफरेंट ब्रांड्स के होते हैं, इनकी प्राइसेस भी डिफरेंट होती हैं। यहाँ पर ना मैंने जो ब्रांड लिया था ये शुगर इसमें नहीं होती है, इसका जो सिरप होता ना ये शुगर वाला नहीं था, तो बस ये मैंने ले लिए थे। इसमें डिफरेंट फ्रूट्स थे, वरना शुगर वाले भी होते हैं। प्राइस भी आप जब भी कभी ये बाय किया करें देख लिया करें, क्योंकि कुछ छोटे बॉक्सेस की प्राइसेस 700 होती है, कुछ बड़े बॉक्सेस की प्राइसेस 600-700 इस तरह से होती है। मतलब इनकी प्राइसेस मैंने 3-4 बॉक्सेस देखे थे, उनमें से मैंने ये एक लिया था। मेरे पास ऑप्शन थी कि मैं सिंपल पाइनएप्पल टिन भी ले लेती, लेकिन मैं चाह रही थी कि कॉकटेल हो तो बस डिफरेंट फ्रूट्स हों उसमें, तो वो ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो यहाँ पर मैंने छोटे छोटे पीसेस में काट लिया था चिकन को, उसके बाद मैंने थोड़ा सा नमक ऐड करके इनको बॉईल कर लिया था। ये मैंने चंक्स इसमें ऐड कर दिए हैं, ये भी बहुत मज़े के लगते हैं जब चंक्स इसके चिकन के मुँह में आते हैं खाते हुए। और यहाँ पर जनाब ये जो कॉकटेल था इसको मैंने हाफ़ को यूटिलाइज़ कर लिया था, हाफ़ को मैंने डिज़र्ट में यूज़ करना है। मैं जो डिज़र्ट है इसके बाद बनाऊंगी, आधा मैंने इसी में सैलड में इस्तेमाल कर लिया था। अब इसमें हमने क्या क्या डाला है, इसमें हमने मैक्रोनीज ऐड कर दी हैं, इसमें हमने फ्रूट्स जो भी आपके पास पड़े हैं, कुछ लोग स्ट्रॉबेरीज़ भी ऐड कर देते हैं, कुछ लोग जो अनार होता है वो ऐड कर दें, जो भी आपके पास चीज़ें हैं ना, मैं कहती हूँ वो कहते हैं ना जितना गुड़ डालेंगे उतना ही मीठा होगा, तो बस वो जो है ना इसमें आप डालते जाएँ। मैंने इसमें बाद में मुझे आहिस्ता आहिस्ता रह के आइडियाज़ आ रहे थे, फिर मैंने इसमें केले भी काट दिए, मैंने इसमें बादाम भी काट दिए, इसमें मैंने किशमिश भी ऐड कर दी, सब कुछ कर दिया। अभी आगे जाकर इसको फाइनल करते हैं। मीनवाइल मैंने सोचा कि यार जो हमने चिकन रखा हुआ था ना फ्रिज में मैरिनेट करके, अब टाइम आ गया है कि अब हम उसको हल्का सा दम पे रख दें। ठीक है, इसको सिंपल मैंने कुछ भी नहीं करना, हल्का सा मैंने इसको पानी के अंदर इसको दम दे देना है, और जब ये पक जाएगा गल जाएगा तो बस इसके अंदर लाइट सा ऑयल डाल के इसकी भुनाई कर लेनी है। ये एक बहुत सिंपल सा तरीका है जो हमारे घर मतलब खाया जाता है, बच्चे भी शौक से खा लेते हैं लाइट सा, और ये गला हुआ बहुत मज़े का क्या कि एक रोस्ट टाइप तैयार हो जाता है। बस डिफरेंस ये है कि मैं इसको डीप फ्राई नहीं करूँगी। ठीक है, डीप फ्राई की ऑप्शन थी बट मैं इतना कैलोरीज इसमें नहीं ऐड करना चाह रही। अच्छा जी, यहाँ पर हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट डिश की तरफ। नेक्स्ट डिश जो है हमारी साथ साथ चीज़ें होती जा रही हैं। मैंने सोचा था कि मैं ना ट्राइफल बना लेती हूँ, उसमें फ्रूट्स भी ऐड कर देंगे उसमें हम, और जो भी मेरे पास चीज़ें होंगी वो मैं ऐड कर दूँगी। अच्छा, 2-3 दिन पहले मैं बुंदू खान से ना केक रस लेकर आई थी, मैं आपको दिखाती हूँ कौन से बहुत मुझे मज़े के लगते हैं, तो वो मैं लाई थी, मैंने सोचा वही इस्तेमाल कर लेते हैं। अदरवाइज़ दूसरी ऑप्शन ये थी कि मैं केक बेक करती, क्योंकि इससे पहले जब भी मैं बनाती रही हूँ ना मैं केक बेक करती थी, लेकिन मेरा जो बेकिंग ओवन है ना वो भी स्टोर रूम में पड़ा हुआ है, वो यहाँ पर आकर मैंने अभी एक्टिव नहीं किया, इतने शॉर्ट टाइम पे मैं नहीं कर सकती थी, तो फिर मैंने सोचा बेकिंग को भी छोड़ें, दूसरी ऑप्शन यही है कि आप केक रस ऐड कर दें। अच्छा, ये लाहौरी केक रस हैं, बहुत मज़े के लगते हैं। इनकी मैंने लेयरिंग कर दी, ऊपर मैंने साथ साथ में डालती गई जो मेरे हाथ लगे फ्रूट, साथ साथ मैंने कट करके रखे हुए थे, स्ट्रॉबेरीज़, फ्रूट कॉकटेल आपको राइट पे नज़र आ रहा होगा, और मैंने इसकी लेयरिंग करती गई और साथ साथ में इसके ऊपर जो है वो फ्रूट्स ऐड करती गई। लास्ट लेयर के बाद बस मैंने इसके ऊपर जो सारे फ्रूट्स हैं, बादाम हैं और किशमिश वगैरह जो भी होगी मैं इसके ऊपर ऐड कर दूँगी। अच्छा, इसके साथ साथ ना मैंने साथ बांटने वाले जो डब्बे थे ना वो भी तैयार करने थे, तो उसमें भी मैंने इसी तरह के एक रस रख दिए। उसमें मैंने साथ साथ जो है सारी जो ये कस्टर्ड था ना इसको मैंने डाल दिया। अच्छा, कस्टर्ड की कंसिस्टेंसी आपने बहुत ज़्यादा थिक नहीं रखनी, नॉर्मल मीडियम रखनी है। ये क्योंकि मुझे लेयरिंग में टाइम लग रहा था इसलिए थोड़ा थोड़ा ये थिक हो रहा था, बस मैंने जल्दी जल्दी इसमें डाल दिया। और ये बहुत अच्छा डिज़र्ट है, आप किसी को भी इस तरह बॉक्स में प्रेजेंट करें, बहुत प्यारा लगता है। अच्छा, असल जो मार्क्स होते हैं ना आपके, मैं समझती हूँ प्रेजेंटेशन के होते हैं। मज़ा खाना आप पका लेते हैं, सर्व भी आप कर देते हैं, लेकिन जो प्रेजेंटेशन होती है ना, मैं कहती हूँ कि असल जो है ना गेम उसी से उठती है। और कोई खाना अगर कम मज़ेदार भी है ना, लेकिन अगर आपने उसको प्रेजेंट अच्छा किया ना, बिलीव करें उसकी ना वो कमी पूरी हो जाती है उसकी। ऐसा है कि नहीं है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। बातों बातों में हमारा ये डिज़र्ट बहुत मज़े का रेडी हो गया है। इसको अब मैं रख दूँगी फ्रिज में। अब हमने क्या किया कि हमने रशियन सैलड भी बना ली, उसको भी फ्रिज में रखना है मैंने अभी, और ये डिज़र्ट मैंने पहले बना लिया था, और साथ साथ जो अब हम बाद में चीज़ें बनाएंगे वो शेयर करूँगी। व्लॉग बहुत ही मज़े का, आई नो बहुत ही यम्मी है, लेकिन ये है कि मैंने सोचा था कि मैं अपनी प्यारी बहनों के लिए ना रिकॉर्ड करूँगी। बातों बातों में जनाब हमारा जो रोस्ट था ना, काइंड ऑफ रोस्ट, वो रेडी हो, और इतना ये मज़ेदार बना, इतना ज़बरदस्त। और अगर इसमें बारबेक्यू
कि वो भी कर देना आप। थोड़ा सा बारबेक्यू कोयला रख के उसके ऊपर इफेक्ट देना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं। मेरे पास अभी कोयला था नहीं तो मैंने वो नहीं किया। कोयले जो है ना वो भी पुराने घर उधर ही रह गए हैं, वो मैंने किचन में कैबिनेट्स के ऊपर रखे हुए थे। अच्छा, यहाँ पर जनाब आप देख सकते हैं कि ये स्पेगेटीज़ जो है ये हमारी नेक्स्ट डिश है। ये बहुत मज़े की बनी थी, इसको भी मैंने साथ साथ रेडी करना था। और इसके लिए जो है ना ये मैंने कीमे वाली बनानी थी। वैसे चिकन काट के भी आप बना सकते हैं, अक्सर हर एक का अलग तरीक़ेकार होता है। कुछ लोग चिकन के लंबे लंबे फिले जो होते हैं बारीक बारीक काट के उस तरह से बना लेते हैं, लेकिन कभी आप कीमे वाली ट्राई कीजिएगा, बहुत मज़े की बनती है। उसमें आपने प्रेशर कुकर के अंदर, मैं ऐसे करती हूँ कि प्याज डाल के लहसुन का पेस्ट ऐड करके कीमे के साथ भुनाई करके स्पाइसेस डाल के 5 मिनट प्रेशर दे दिया, थोड़ा सा पानी डाल के। उसके बाद आप जब इसमें गाजर और शिमला मिर्चें वगैरह ऐड करके मिक्स करके नूडल्स ऐड करते हैं, कोई इतने वो कमाल बनते हैं। कभी ट्राई करके देखिएगा, बहुत मज़े के जूसी से बनते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारा अब जो काम था ना वो ये था कि साथ साथ ज़ाहिर है सफाई भी रखनी है घर जब गेस्ट आते हैं तो घर जो है वो साफ़ भी होना चाहिए और ख़ुद को भी अच्छा लगता है साफ़ सुथरा घर। तो बस बेडशीट्स का मैंने आपको बताया ना, थोड़ा कमी पड़ गई बेडशीट्स की, तो वो बस इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता बनाएंगे। जैसे जैसे बनाऊंगी इंशाल्लाह आप लोगों के साथ जो है ना वो मैं शेयर करूँगी। अच्छा, यहाँ पर जनाब जो रशियन सैलड थी, बस इसको हमने अब बॉक्सेस में डाल दिया। जो बांटने वाली हैं, जो अफ्तारी जो थी वो 1-2 जगह पर देनी थी साथ, तो बस मैंने वो भी बॉक्सेस तैयार कर दिए थे। ये बॉक्सेस मैं पहले ले आई थी, 2 दिन पहले ले आई थी। मुझे पता था बॉक्सेस की बहुत ज़रूरत पड़ती है, इससे पहले जिपलॉक बैग ट्राई करती रही हूँ, बट ये बॉक्सेस ज़ाहिर है जब आपने किसी को भिजवानी हो तो बॉक्सेस सही रहते हैं। प्लेट्स वगैरह आप कितनी ही ज़्यादा दें, मतलब प्लेट्स में इतनी एक तो जगह भी नहीं होती ट्रे में रखने के लिए, लेकिन ये बॉक्सेस एक के ऊपर एक। अभी मैं आपको आगे जाकर दिखाती हूँ कि किस तरह से मैंने एडजस्ट किया, ये सर्व किया। अच्छा जी, ये सारे स्पून्स वगैरह सिरे से, चम्मच, कांटे, छुरियाँ, छोटे चम्मच, ये सब मैं नए लेकर आई हूँ। अब यहाँ पर वही बात आती है कि आपके पास ये चीज़ें नहीं थी। बहुत सारे लोगों के मुझे पता है ख़वातीन के ज़हन में बहुत क्वेश्चन आते हैं, बहुत सी बातें चल रही होती हैं, लेकिन यार होता ये है कि जब आप इकट्ठे रह रहे होते हैं ना, आप छुरी, कांटे, चमचियों, इन चीज़ों का ख्याल नहीं रखते। अगर कोई चम्मच कांटा मिक्स हो जाता है, गुम हो जाता है, टूट जाती हैं चीज़ें, तो जब आप कंबाइंड फैमिली में होते हैं ना तो आप उन चीज़ों का ख्याल रख सकते हैं, और ना आप जो है वो अगर सब मिल के ख्याल रखें तो दैट्स अ सेपरेट थिंग। वो तो बहुत ही अच्छी बात है भाई, आइडियल ऐसा हो जाए तो क्या ही बात है। लेकिन फिर यह है कि चीज़ें जो है ना आपकी मिक्स हो जाती हैं, इधर उधर हो जाती हैं, तो आप नहीं कह सकते और आप उनको नहीं इकट्ठा करके बार बार रख सकते। तो बहुत सारे सेट्स मैंने इस्तेमाल किए हैं और जो कि गुम हो जाते हैं। अक्सर ऐसे होता है कि इधर उधर हो जाते हैं, तो बस फिर ये है कि नए सिरे से सारी चीज़ें लेनी थी। ये जो शादी के पतीले हैं, ये जो मेरी कुछ अपने बर्तन हैं, ये इस वक्त ना मुझे ये इतने काम आ रहे हैं कि मैं बता नहीं सकती। अच्छा, ये तसला जो है, इसके साथ कढ़ाई बड़ी वाली, पता नहीं क्या कुछ होता है साथ, ये जो पतीलों के सेट होते हैं, 7 पतीलों का सेट, इसके साथ परातें और डोल और ये सारी चीज़ें, तो ये वाकई बहुत काम आ रही हैं। अच्छा, ये पतीला जो है ना, इसमें अब सिंधी बिरयानी बनानी है। सिंधी बिरयानी का मसाला जो है वो भून लिया है, 2 पैकेट मसाले इसमें ऐड किए थे, तकरीबन 4.5 जो है वो ग्लास चावलों के थे। तो बस ये साथ साथ बन रही है, इसको दम लगा दिया। अच्छा जी, मीनवाइल मैंने सोचा था कि मैं एक और डिश तैयार कर लेती हूँ, क्योंकि ऐसा नहीं है कि भाई एक ही डिश पे या एक ही चीज़, 1-2 चीज़ों पे हमने गेस्ट जो है ना बुला लेने हैं। मज़ा तो तभी आता है, प्यार मोहब्बत का तभी पता चलता है जब आप प्यार से, मोहब्बत से, खुलूस के साथ चीज़ों को रेडी करते हैं। तो ये कच्चे कीमे के कबाब मैं आपको बहुत दफ़ा इनकी रेसिपी दे चुकी हूँ, लेकिन यहाँ पर मैंने इनकी कर दी है शेप को चेंज। ये बन जाएगा हमारा कच्चे कीमे के कबाबों से कबाबों वाला सालन, ठीक है। लेकिन मेरे पास मैंने सोचा था कि फटाफट ग्रेवी बना के ना, मसाला बना के, तो मैं इनको कबाबों वाले सालन को रेडी कर लूँगी। लेकिन फिर मुझे आइडिया आया कि ये एज इट इज़ भी अच्छे लगेंगे, जस्ट आपने इसको फॉर्क से अगर खाना है तो वो भी आप खा सकते हैं, क्योंकि बिरयानी इटसेल्फ एक मेन डिश होगी, साथ मटन कढ़ाई होगी कमाल की, और साथ जो है ये कबाब इसी तरह खा लें। अच्छा जी, इसके बाद ना दही भल्ले जो है ना, इनका एक अच्छा खासा काम होता है। वो आलू बॉयल करो, कटिंग करो, फिर फुल्कियाँ वगैरह। तो जो चटनियाँ थी ना वो मैंने पहले ही बना के रख ली थी, मतलब मैंने एंड टाइम के लिए कोई काम नहीं छोड़ा कि मैं एंड टाइम पे चटनी बनाऊंगी या ये, मैंने पहले साथ साथ ना ये चीज़ें करती गई थी, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि जब आप दावत होस्ट करें ना, आप बहुत सारे काम को पहले से कर लें ताकि आपको साथ साथ प्रॉब्लम ना हो। ये चाट मसाला मैंने इसमें ऐड कर दिया, थोड़ी सी चीनी ऐड कर दी थी, थोड़े से मैंने इसमें जो है चने भी ऐड कर दिए थे, टमाटर, प्याज और ये हरी मिर्चें, और ये सारा कुछ डाल के एक साइड पे जो है ये भी कटिंग कर ली थी फ्रूट चाट की। फ्रूट चाट में भी बस मैंने थोड़े से चने ऐड कर दिए थे। चना चाट मैंने अलग से नहीं बनाई थी, चने बस मैंने, क्योंकि चने भी बहुत अच्छे होते हैं हेल्थ के लिए, तो मैंने फ्रूट चाट में ही ऐड कर दिया। तसला इतना काम आ रहा था ना, जो भी मुझे मेन बड़ा काम करना था ना, मैं तसला फटाफट उसको हंगाल के तो उसके अंदर बनाती जा रही थी। तो बस ये मैंने फ्रूट चाट की डिश जो है उसको बस रेडी कर दिया, बाकी जो है मैं बॉक्सेस में डाल दूँगी जो फ्रूट चाट बच गई है। और इसके ऊपर मैंने लाइट सा चाट मसाला जो है स्प्रिंकल कर दिया है, कीवी भी मैंने ऐड किया है। सोचा था मैं इसके ऊपर ना थोड़ा सा कोई चटनी वगैरह भी ऐड कर दूं, बस फिर मैंने नहीं की। अच्छा, यहाँ पर देख सकते हैं बिरयानी जो है ना उसका माशाल्लाह दम मैंने खोल दिया है, और
और साथ साथ जो है ना हमारे जो दही भल्ले हैं ना वो भी रेडी हो रहे हैं, और जो अलग से डिस्ट्रीब्यूट करने वाले बॉक्सेस हैं ये देख सकते हैं कितने अच्छे तरीके से मैंने इसके अंदर वन बाय वन, ये रशियन सैलड हो गई, वो ट्राइफल हो गया, बिरयानी भी मैंने डाल दी थी, दही भल्ले भी, फ्रूट चाट भी, पकौड़े भी मैंने फ्राई करके पहले ही रख दिए थे, साथ कुछ समोसे, ये चिकन समोसे हैं ये भी मैंने रख दिए थे, ये भी पहले बना कर रखे हुए थे, और बाकी ये सारी टेबल जो है माशाल्लाह से हमारी लग गई है। तो यही बेसिक चीज़ें होती हैं अफ्तारी में, और साथ एकदम जो है ना इतना अफ्तारी में ना हमारे यहाँ पर यही है कि हम साथ एकदम खाना नहीं रख देते हैं, बहुत सारे लोग रख देते हैं, हर एक घर का वही बात है कि हर एक घर के अलग तौर तरीके होते हैं, और समटाइम्स ऐसे है कि अगर जब हमने सिंपल अफ्तारी करनी होती है ना, कुछ भी नहीं बनाया होता, तो हम खाना भी रख देते हैं, ठीक है। तो मतलब कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है जैसे, लेकिन जब गेस्ट आए होते हैं तो फिर ये है कि थोड़ा सा हम लोगों ने जो इतना काम किया होता है, लिटरली हमें भी ब्रेक चाहिए होती है कि सालनों को दोबारा से गर्म करके दोबारा डिशेस में डालना, तो कोई मतलब रोज़े के बाद, अफ्तारी के बाद थोड़ा सा हमें भी टाइम मिल जाए, ब्रेक मिल जाए। अच्छा, यहाँ पर बहुत मज़े की चाय बनी थी और गेस्ट को माशाल्लाह खाना बहुत अच्छा लगा था। और ये जो टेबल का अरेंजमेंट है ये भी मुझे ज़रूर आपने बताना है कि कैसा लगा। अभी तो ये जो स्टार्ट है, जितना मैं इतने से दिनों में, थोड़े से दिनों में कर सकी हूँ मैंने किया है। अपकमिंग व्लॉग्स में देखते हैं क्या चेंजेस करते हैं, क्या चीज़ें लाते हैं। मुझे गिफ्ट भी बहुत सारे मिले हैं होम डेकोरेशन से रिलेटेड, इंशाल्लाह ताला वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो बस यहाँ पर सबको मैं चाय जो है वन बाय वन दे रही थी। चाय की जितने प्यार से मैं डाल रही थी, जितनी मोहब्बत से मैं चाय जो है वो पोर कर रही थी, उतनी ही मज़ेदार ये चाय बनी थी, और पीने वालों को भी ना बहुत मज़ा आया, बहुत अच्छा लगा। और ये प्यार, ये खुलूस, ये मोहब्बत जो है ना, यही होता है जो आप किसी को दे सकते हैं, बिलीव करें। और बाकी सारी चीज़ें जो है ना, लिटरली ये मटीरियल थिंग्स हैं, ये सब चीज़ें इधर ही रह जाती हैं। एंड पे क्या रह जाता है, आपकी जो नीयत है ना वो रह जाती है, आपके अमाल जो है ना वो काउंट होते हैं। तो यहाँ पर बस अब चाय हो गई थी, फिर हमने फटाफट खाना गर्म किया, कबाब गर्म कर लिए, इसको मैंने लाइट सा भुनाई करके सर्व कर दिया था, खाना लगा दिया था, सैलड कटिंग करके रख दी थी, रायता बनाया हुआ था, ये मटन का सालन जो भी बहुत मज़े का बना था, और साथ ये रोस्ट और बिरयानी को मैंने 2 जगह रख दिया था। आई होप ये व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा, मुझे आपने ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताना कि ये आपको कैसा लगा। और मैं अपनी प्यारी बहनों से यही कहूँगी कि अगर आप मेरी जर्नी में मेरा साथ देना चाहती हैं मज़ीद, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, और बेल आइकन में ऑल नोटिफिकेशन को टर्न ऑन कर दें। और अपने दिल को मैं एक बस यही मैसेज देना चाहूँगी सबको कि अपने दिल को ना बड़ा करें, ठीक है। हमें नहीं पता कोई इंसान अपनी लाइफ में कितनी स्ट्रगल कर रहा है, अपने दिल को बड़ा करें। अगर कोई लाइफ में स्टेप ले रहा है, आगे जा रहा है, मूव कर रहा है, तो दिल खोल के उसको अप्रिशिएट करें। आप हर इंसान का एक वक्त आता है। और यहाँ पर मैं एक चीज़ कहूँगी कि जब आप अपना दिल बड़ा कर लेते हैं ना, तो बिलीव करें कि अल्लाह की रहमतें, बरकतें आपके ऊपर नाजिल होना शुरू हो जाती हैं। बस हमें ये चाहिए कि जो है, जितना है, उस पर हम अपने प्यारे अल्लाह का शुक्र अदा करें, और लोगों को ताना देना बंद कर दें, लोगों को पिन पॉइंट करना, उसने ये क्यों किया, उसने ऐसे क्यों किया, वो ऐसे क्यों नहीं करी। भाई आप क्या करें, आप ये देखें। अपनी दुआ में याद रखें, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।